क्वेश्चन मैंने लिया है आर डी शर्मा से। इन स्ट्रक्चरल डिजाइन अ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ट्रायंगल्स दैट आर इंटरकनेक्टिंग. A truss is one of the major types of engineering structures and is specially used in the design of bridges and buildings. Trusses are designed to support loads such as weight of people. A truss is exclusively made of long straight members connected by joints at the end of each member. This is, अब हमें फिगर दिया हुआ है। ट्रस क्या होता है? रिजिड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। तो यहाँ पर एक हमें सिंगल रिपीटिंग सिस्टम ट्रस सिस्टम में दिया हुआ है। दिस फिगर इज गिवन टू यू। और फर्स्ट पार्ट में बोला है इन द अबव ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ AC। तो AC हम फाइंड करते हैं। AC हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखेंगे ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है और परपेंडिकुलर है। मीन्स P और H का हमें रेशियो देखना है। P/H क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री इज 1/2, AB is 4, AC you have to find. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इधर गया, 2 इधर गया। 1 into AC is AC and 4 into 2 is 8. So our answer is 8 feet. Moving to next part, what is the length of BC? BC हमें फाइंड करना है। तो सेम फिगर है, ये बेस होगा, बेस हमें फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज आपके पास है। B/H क्या होता है? cos थीटा। cos 30 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 degrees √3/2, BC you have to find और AC is 4. तो BC कितना हो जाएगा? √3 into 4/2। ये कैंसिल हुआ, 2√3 is BC। 2√3 तो है नहीं, इसका मतलब कुछ गलत किया है। चेक करते हैं। हाँ, मिस्टेक मिल गई है। यहाँ पर मैंने AC की जगह 4 लिख दिया है, जबकि AC कितना है? AC कितना है? 8। हमने 8 फाइंड किया है ना, तो यहाँ पर 8 आएगा और ये कैंसिल हुआ 4√3। सो 4√3 ऑप्शंस में ये फायदा रहता है कि अगर ऑप्शंस है तो पता चल जाएगा कि कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो हमारा गलत है। थर्ड पार्ट में दिया है इफ साइन A इक्वल टू साइन C। इफ साइन A इक्वल टू साइन C हमें फाइंड करना है BC। BC यू हैव टू फाइंड। तो हमें दिया है साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C। तो साइन, जब हम ये एंगल लेंगे, एंगल A लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन A के लिए हम लिखेंगे P/H, BC/AC। और साइन C जब हम ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, ठीक है। तो साइन C में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स AB/AC। AC कैंसिल हो गया, BC और AB सेम आ गया और AB हमें 4 फीट हमें दिया हुआ है तो BC भी 4 फीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू इन ट्राइंगल। कौन सा रिलेशन इनमें से सही होगा ट्राइंगल में? तो वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक है जो आपका डिलीट हो गया है, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है, लेकिन अभी हम उसके बिना ही कर देते हैं इसको, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन लेके करना पड़ेगा हमें। तो मैं पहले ऑप्शन A ले रही हूँ। ऑप्शन A में दिया हुआ है साइन A + C/2 इज इक्वल टू कॉस B/2। तो हम यहाँ पर क्या ले लें? हमारे पास एंगल B 90 डिग्री है, कंफर्म है, एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस B/2 कितना हो जाएगा? कॉस 90/2। कॉस 90/2 मीन्स कॉस 45 डिग्री। तो RHS तो आ गया कॉस 90/2 दैट इज कॉस 45 डिग्री, दैट इज 1/√2, ठीक है। अब हम LHS लेते हैं। LHS साइन A + C/2। हमारे पास A और C नहीं है, एंगल्स कितना है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है B 90 है। अगर B 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से A + C B 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। A + B + C इज 180, ठीक है। ये आपको पता है 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है, तो मैं एंगल B की जगह 90 लिख दूँ। तो A + C कितना हो जाएगा? 180 - 90 दैट इज 90, ठीक है। तो साइन A + C की जगह हम लिख देते हैं 90। साइन 90/2 मीन साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री इज 1/√2। तो ये सेम आ गया, तो हमारा ऑप्शन A ही करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन A नहीं आता तो आप बाकी आगे के करके देखते ऐसे तो आपको मिल जाता। सेम पार्ट को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे।
क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अब आप करो साइन ए प्लस सी अपॉन 2। मैं दूसरे अप्रोच से भी बता रही हूँ क्या होगा। यहाँ पर लेते हैं साइन ए प्लस सी अपॉन 2, ए 60 और सी 30, 60 प्लस 30 90, 90 अपॉन 2, सेम वही आ गया साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। और RHS में तो b/2 है, वो तो सेम रहेगी। तो आप जिस लॉजिक से चाहें कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ AB डबल्स व्हाट विल हैपन टू द लेंथ ऑफ AC। अगर हमने AB को डबल कर दिया, गिवन डेटा ये है, हम बोल रहे हैं हमने AB को डबल कर दिया, मतलब 8 फीट कर दिया, ठीक है। तो AC में क्या चेंज आएगा, AC में क्या चेंज आएगा, एंगल तो 30 डिग्री रहना है क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो एंगल 30 डिग्री ही रहना है, ठीक है। एंगल में चेंज नहीं हो, ये डबल कर दिया, तो हमें ये बताना है क्या होगा। तो हम यहाँ पर लगा दें, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और P/H होता है साइन थीटा। साइन 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 इज 1/2, सो AC विल बी 2 × 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16। तो पहले कितना था, नहीं पहले से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बोला डबल्स द ओरिजिनल है, मतलब है या नहीं है। अगर हमने AB को डबल किया तो AC का क्या होगा, कुछ गलत किया है क्या इसमें, सब गलत हो रहा है क्या, सही है सब, सही है। पहले AC कितना था हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था AC को 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 16, मतलब डबल हो गया, ठीक है। पहले 8 था, अब 16 हो गया, तो AC डबल्स द ओरिजिनल लेंथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स, पहले वाला और अभी नया वाला, ये दोनों सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स, ठीक है। बस सिर्फ साइड ही तो बड़ी की है हमने, बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं किया। बाकी देखो, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ पे डबल किया तो ये भी डबल हो जाएगी, ठीक है। वैसे भी सोच सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली कैरीज पैसेंजर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल लोकेटेड एट पॉइंट A to up to the top of mountain located at P. The point A is at a distance of 2000 meter from point C at the base of mountain. और हमें अल्फा और बीटा भी दिया हुआ है। अल्फा है 30 डिग्री एंड बीटा इज 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, assuming the cable is held tight, what will be the length of the cable? तो केबल की लेंथ फाइंड करनी है। ये केबल है, यही है केबल, यस। ये तो आपका माउंटेन है, ये अपना ये एकदम ये माउंटेन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ केबल हमें बतानी है कितनी होगी। AP फाइंड करना है, मीन्स AP यू हैव टू फाइंड। तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें ध्यान रखना है, हमें एक एंगल 90 डिग्री जिस ट्राइंगल में है वही हमें यूज़ करना है। तो ट्राइंगल PAC में देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, और हमें AP फाइंड करना है। तो PAC ट्राइंगल पे फोकस करते हैं, 30 डिग्री PAC 90 डिग्री, और वी हैव टू फाइंड AP। और क्या दिया हुआ हमें, और कुछ दिया हुआ है, ये 2000 मीटर है, परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस। बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, मतलब cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो फाइंड करना है और जो दिया हुआ है उनको देख के आप यूज़ करें कि कौन सा रिलेशंस हमें यूज़ करना है, उसको देख के आप समझें कि कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। cos 30 डिग्री इज √3/2, AC इज 2000 एंड AP यू हैव टू फाइंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AP इधर जाएगा, √3AP इज इक्वल टू 2000 इंटू 2, सो AP विल बी 4000 अपॉन √3। यहाँ पर बिना रैशनलाइज किए ऑप्शन में हमें आंसर मिल जाएगा 4000 अपॉन √3। कभी कभी रैशनलाइज करना पड़ता है, यहाँ पर उसके बिना ही आंसर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू सेकेंड पार्ट, हाइट ऑफ द माउंटेन। यही फाइंड करना है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ माउंटेन, मीन्स PC यू हैव टू फाइंड। तो सेम फिगर है, PC फाइंड करना है, मीन्स परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस हमारे पास है, तो हम लगा सकते हैं tan थीटा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री 1/√3, परपेंडिकुलर यू हैव टू फाइंड, बेस इज 2000, PC विल बी, ये 2000 इधर ले जाओ, 2000 अपॉन √3, डायरेक्ट आंसर आ गया। 2000 अपॉन √3 इज हाइट ऑफ
mountain, 2000 upon root 3, direct option. Moving to next part, what will be the slant height of the mountain? तो slant height, mountain की ये slant height है, ये आपका mountain है, ठीक है, ऐसा mountain है, तो ये slant height है, PB आपको फाइंड करना है, तो हम ये वाला ट्राइंगल बना लेते हैं जहाँ पर PB है, PB और इधर C, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग साइड इज बेस, एंड वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। और आपके पास क्या है यहाँ पर, ये निकाल चुके हैं हम। हाइट ऑफ माउंटेन कितनी आई थी, हाइट ऑफ माउंटेन आई थी 2000 अपॉन रूट 3, हाइट थी 2000 अपॉन रूट 3, इसको यूज कर सकते हैं 2000 अपॉन रूट 3। परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारे पास और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, P/H साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दूं मैं सीधा, अपॉन में यही परपेंडिकुलर लिख दिया हमने 2000 बाय रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P इसको कर लेते हैं रूट साइन 60 डिग्री रूट 3/2 इज 2000 अपॉन रूट 3 इंटू PB को फाइंड करना है, PB की साइड चेंज करते हैं, बाकी ये जहाँ थे वहीं रखे हमने 2000 और रूट 3 जहाँ था वहीं रखा, सिर्फ हमने रूट 3 की साइड चेंज करें तो न्यूमरेटर में जो था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 4000 अपॉन 3, 4000 अपॉन 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ BC आपको फाइंड करना है, BC, तो सेम फिगर BC फाइंड करना है, तो हम बेस B/H ले लें, cos 60 डिग्री इज बेस अपॉन B/H हाइपोटेन्यूज, cos 60 is 1/2, BC is you have to find, and PB अभी हमने फाइंड किया 4000 अपॉन 3, 4000 और अपॉन 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से BC कितना आ गया, BC को जहाँ था वहीं छोड़ देते हैं, बाकी की साइड चेंज करते हैं, 4000 नीचे था ऊपर चला जाएगा और 3 ऊपर था नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया, कैंसिल करके 2000/3 मीटर इज अवर राइट आंसर। ये फोर्थ पार्ट है, मैंने गलती से सेकंड पार्ट लिख दिया, सही कर लेना, दिस इज फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A टू द फुट ऑफ माउंटेन लोकेटेड एट B, तो हमें A से B का डिस्टेंस फाइंड करना है। A से B का डिस्टेंस हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि AB राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल APC, इन ट्राइंगल APC में हमारे पास क्या क्या है, ये 30 डिग्री है, ये 2000 मीटर है और ये हम निकाल चुके हैं, ये कितना था बताएंगे जल्दी से, PC कितना था 2000 अपॉन रूट 3, ठीक है, तो हमारे पास ये भी है और ये भी है। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, हमें ए भी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो दिस अपॉन दिस तो हमें पता है tan थीटा, ठीक है, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan 30 इज 1/√3, PC हमें पता है 2000 अपॉन √3 और मैं AC को भी ये लिख रही हूँ, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो AC आ गया 2000। अब AC को हम स्प्लिट करते हैं, AB प्लस BC, अब BC देख के बताओ, अभी हमने निकाला था कितना आया था, BC निकाला था कोई किसी पार्ट में 4000/3, कंफर्म है, यही है 2000/3, चेक करें BC कितना है 2000/3, अभी किया था ना मैंने, हाँ 2000/3, बस अब यहाँ से AB निकाल लो, AB विल बी 2000 माइनस 2000/3, ये प्लस वाला साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, यहाँ पे 2000 कॉमन ले लूँ मैं, बचेगा 1 माइनस 1/3, और तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम ले लिया 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, दैट इज 4000/3 मीटर, तो ए भी हमें मिल गया 4000/3, मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ठीक है, 4000/3 इज ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Kite festival is celebrated in many countries at different times of the year. In India, every year 14 January is celebrated as International Kite Day. On this day, many people visit India and participate in festival by flying
various kinds of kites. The picture given below, 3 kites flying together. Figure दिया हुआ है. In figure, the angles of elevation of 2 kites A and B. A और B के लिए angles of elevation दिए हुए हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ मैन. पॉइंट सी पे एक मैन है और एंगल्स ऑफ एलिवेशन 2 काइट की, काइट ए पे है और बी पे काइट है और सी पे पर्सन है. तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. ऑल्सो टेकिंग ए डी एज 50 मीटर एंड बी ई एज 60 मीटर. फाइंड फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स यूज्ड फॉर काइट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर. तो फर्स्ट पार्ट में हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है. पर्सन यहाँ है, काइट यहाँ है, तो स्ट्रिंग ये होगी. पर्सन यहाँ है, काइट यहाँ है, तो स्ट्रिंग ये होगी. मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है? ए सी यू हैव टू फाइंड एंड बी सी यू हैव टू फाइंड. तो ए सी फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल ए डी सी लेते हैं. ट्राइंगल ए डी सी में ध्यान से देखेंगे 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हमारे पास है और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है. तो पी बाय एच. पी बाय एच मीन्स साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर है ए डी और हाइपोटेन्यूज है ए सी. साइन 30 डिग्री इज 1/2, ए डी इज 50, ए सी यहाँ से आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी 1 इंटू ए सी हो गया और 2 उधर जाके 50 में मल्टीप्लाई 2 इंटू 50. सो ए सी इज 100 मीटर. अब हम लेते हैं इसके लिए बी सी. तो बी सी ई ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी ई में 60 डिग्री के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी मीन्स वी हैव टू फाइंड बी सी दैट इज हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. वही सेम चीज साइन 60, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन 60 इज √3/2 दैट इज 60 अपॉन बी सी. बी सी उधर जाएगा, √3 के साथ बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 260 के साथ मल्टीप्लाई हुआ. सो बी सी विल बी 2 इंटू 60 अपॉन √3. अब यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें आंसर निकालना है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे. तो यहाँ पर √3 से रैशनलाइज करते हैं. √3 रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा. सो दिस विल बिकम 2 इंटू 60 इंटू √3 और √3 इंटू √3 इज 3. कैंसिल करते हैं. 3 2 6, 20 2 इंटू 20 दैट इज 40 √3. तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया 40 √3. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस डी बिटवीन 2 काइट्स. ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है. हमें डिस्टेंस डी फाइंड करना है बिटवीन 2 काइट्स. तो अब देखो कौन सा ट्राइंगल है, हम क्या करें. यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री. तो आप बता सकते हैं ये कितना होगा? 90 होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है. 30 + 60 90, तो बचा हुआ 90. तो एंगल ए सी भी 90 डिग्री है. तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. हमारे पास ए सी और बी सी दोनों है. ए सी कितना निकाला था हमने? 100 मीटर. और बी सी कितना निकाला था बताओ? बी सी 40 √3. अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी बी. तो ये आप निकाल सकते हैं. 90 डिग्री के अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर will be equal to sum of square of other 2 sides. 100 square plus 40 √3 square. That will be 100 into 100 plus 40 का हो गया 4 4 16. ठीक है. एक 0 के 2 0 और √3 का स्क्वायर 3. That is plus 16 3 48. प्लस करते हैं 4800 14800. डी स्क्वायर है तो डी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ठीक है. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल लूँ. या फिर आप ऐसा करो, 2 0 है, 2 0 का 1 0 बाहर कर दिया और 148 का स्क्वायर रूट निकालो. वो ज़्यादा इजी हो जाएगा. परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, डेसिमल में आंसर आएगा. ठीक है. तो लॉन्ग डिवीजन से हम 148 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. 148 डेसिमल में हम निकालेंगे यहाँ पर. तो मैं आगे कुछ जीरोस लगा रही हूँ. पेयरिंग करेंगे पहले. तो पेयरिंग कैसे करोगे आप? अभी 148 है, 148.0000 ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं. अब पेयरिंग करते हैं. डेसिमल के अगल बगल में पेयरिंग की जाती है. ठीक है. तो ये सिंगल रह गया. 1 1 जा 1. सब्ट्रैक्ट करेंगे. लॉन्ग डिवीजन में एक साथ 2 डिजिट नोट डाउन करते हैं. तो 48 हमने नोट डाउन किया. यहाँ पर यूनिट प्लेस ऐड करते हैं. तो इधर 2 हो गया
अब 22 इंटू 2 44, उससे ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से 4 बचा, ऊपर डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब हम 2 0 नोट डाउन करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, इधर यूनिट प्लेस ऐड करेंगे 24। अब 241 इंटू 1 242 इंटू 2 तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। 242 इंटू 2 ज़्यादा हो जाएगा। 241 इंटू 1 241, माइनस करते हैं, ठीक है। अब ऊपर से 2 0 नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे 242। अब फिर से सोचना है आपको, 242 इंटू 2422 इंटू 2 2423 इंटू 3, यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर रहते हैं तो याद है ना, ठीक है, आता है सबको करके देखो, इसके क्लोज जाना है हमें। 2424 इंटू 4, बताओ किससे आ रहा है, किससे इसका क्लोज आंसर आ रहा है। 6 से करके देखें, 5 से करके देखें, इनसे तो छोटे आंसर आएंगे, 2 3 से तो छोटे आएंगे। 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 5 4 21, 2 5 2 10, 11 12, 1 2 1 2 5, ये तो बड़ा है। चलो 6 से करके देखते हैं। 6 6 36, 6 2 12, 13 4 14 15, 24 5 2 12, 1 4 5 5 6, ठीक है। तो ये 6 से हो रहा है, 1 4 5 5 6, इससे बड़ा लोगे तो और बड़ा हो जाएगा। एक डेसिमल कुछ गलत हो गया क्या, पहले चेक कर लो एक बार। सही है, एक डेसिमल और निकाल लेते हैं हम, 2 0 और लगा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे तक दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 9 में से 5 4, 8 में से 5 3 1। अब 2 0 हम लगा सकते हैं, यूनिट प्लेस ऐड करते हैं, 2 4 3 2, ठीक है। अब वापस सोचो, 2 4 3 2, हमें इसके क्लोज आना है। 5 इंटू 5 2 4 3 2 4 इंटू 4, इससे बड़ा चाहिए, 5 से कर रहे हैं। ठीक है, ये आ रहा है 1 2 1 6 2 5, मतलब कुछ इस तरह का आंसर होगा। तो ये हमारा आ गया 10 इंटू 12.162 12.165, दैट इज इंटू 10 करोगे तो 121.65। ये हमारा आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन टू काइट्स इज 121.65। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A group of students of class 10 visited India Gate on an educational trip. The teacher as well as students had interest in history behind India Gate. The teacher narrated that India Gate's official name is Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, a monument sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that India Gate, which is located at the eastern end of Rajpath, is about 138 feet 42 meters in height. तो इसकी हाइट दी हुई है 42 मीटर। फर्स्ट पार्ट, what is the angle of elevation if they are standing at a distance of 42 meter away from the monument? अगर ये 42 मीटर दूर खड़े हैं तो एंगल कितना होगा, दिस यू हैव टू फाइंड। तो ये थीटा कितना होगा, ये तो बहुत इजी है, आपको पता है। परपेंडिकुलर और बेस जहाँ सेम होते हैं वहाँ पे 45 डिग्री एंगल होता है। मैं नेम दे देती हूँ ABC। हमें फाइंड करना है थीटा, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1, और थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे। सो ऑप्शन बी 45 डिग्री इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इफ दे वांट टू सी द टॉप एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब अगर ये जो टॉप है ये 60 डिग्री एंगल पे देखना चाहते हैं, देन द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड। अब वो यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे खड़े हो कि वो 60 डिग्री एंगल से देख पाए, और मॉन्यूमेंट की हाइट तो 42 मीटर ही है, तो कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है BC। तो 10 60 डिग्री लगा देते हैं, 10 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 60 इज √3, तो यहाँ से हमें BC मिल जाएगा। BC विल बी, BC उधर गया √3 गए, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया हमने, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब रैशनलाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में डेसिमल में दिया है, इसका मतलब हमें पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पर रैशनलाइज करोगे आप, √3 × √3 3, 14 3 42,
ये आ गया 14 इंटू √3 होता है 1.732। बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लें, हम यहाँ कर लें 1732 इंटू 14। 24248 24248 डेसिमल 3 प्लेस के बाद 24.24 ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग टू थर्ड पार्ट, if the altitude of sun is 60 degree is at 60 degree, हमें एंगल दिया हुआ है altitude of sun is 60 degree at 60 degree, then height of vertical tower that, अब ये कोई और क्वेश्चन है, अब उस पर नहीं आ रहे हम, वो वाला नहीं है, ठीक है। जो गिवन डेटा है वो नहीं है, जनरल क्वेश्चन है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ वर्टिकल टॉवर, ये वर्टिकल टॉवर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर। अगर ये टॉवर है तो उसकी शैडो ऐसी होगी कुछ, ठीक है, और एंगल कितना बना है 60 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ टॉवर फाइंड करनी है, तो इसमें वही हम नेम देते हैं ABC, ये फाइंड करना है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस है, मीन्स हमें tan थीटा यूज करना है। tan 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज √3, सो AB विल बी 20, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, अब कोई एक रॉड है और ये उसका शैडो है, क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1, अगर रेशियो 1:1 है, इसको हम कह लें 1x है और ये भी 1x, तो ये अगर ये सेम है तो एंगल कितना होगा, तो ये तो हम ऐसे ही पता है ओरल, tan थीटा tan 45, ठीक है, तभी 1:1 आएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो ये दोनों सेम हो गए, दिस अपॉन दिस इज 1, तो 45 डिग्री एंगल हो गया। मूविंग टू लास्ट पार्ट, द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when the object viewed is below the horizontal line, ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और आप यहाँ पर खड़े हो, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो ये जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आप नीचे खड़े होते हो और किसी ऊपर वाली चीज़ को देखते हो, तो ये लाइन ऑफ साइट है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट h is watching the top of two tallest mountains in Uttarakhand and Karnataka, them being Nanda Devi 7816 meter and Malyanagiri 1930 meter। तो आपके यहाँ पर एक सैटेलाइट है, फिगर इज गिवन, ये सैटेलाइट है और दो माउंटेन्स को हम देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ पर पीक को देख रहे हैं, और जो नंदा देवी है इसकी हाइट दी हुई है 7816 मीटर, दिस हाइट इज 7816 मीटर, और मलयानागिरी की हाइट है 1930 मीटर, 1930 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द सैटेलाइट to the top of Nanda Devi and Mulyanagiri are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए, यहाँ से आप देख रहे हो, आप सैटेलाइट पे हो और आप इसकी पीक को देख रहे हो, नंदा देवी की पीक को देख रहे हो, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे 60 डिग्री, मुलयनागिरी से बन रहा है 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से सैटेलाइट से हम देख रहे हैं इसकी पीक को, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये लाइन ऑफ साइट और ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, इधर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आगे है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स ऑफ टू माउंटेन्स इज 1937 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, बहुत मेजर डाउट, कि अब डिस्टेंस कैसा है यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, दो पीक के बीच में डिस्टेंस, एक ये है और एक ये, इनके बीच में डिस्टेंस हम एक ये दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस डिस्टेंस से बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कैसा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब, अगर हम इसी को यहाँ पर मान लें
तो ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1937 मीटर, किलोमीटर, 1937 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। एंड द सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स। अब दोनों माउंटेन्स के बीच का डिस्टेंस जितना मिड पॉइंट है वहां से उससे सैटेलाइट वर्टिकली अप है, मतलब AG, और यहाँ पे भी नेम दे देते हैं हम, यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया नहीं है, F ले ले, AG और GF दोनों इक्वल है, G मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से सैटेलाइट जस्ट वर्टिकली अप है, तो AG होगा 1937 का हाफ। ठीक है, आगे है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ नंदा देवी इज। कुछ ट्राई किया, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम नंदा देवी मीन्स हमें ये फाइंड करना है AF, तो AF फाइंड करना है 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड इज बेस, हमारे पास बेस है और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, मतलब B by H मीन्स cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू AG इज 1937 का हाफ और AF हमें फाइंड करना है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, AF आ गया 1937 अपॉन √3। ठीक है, AF डिनोमिनेटर में था, साइड चेंज की तो न्यूमरेटर में चला गया, और ये न्यूमरेटर में था, साइड चेंज की तो डिनोमिनेटर में आ गया, 1937 अपॉन 1.732 मैं ले रही हूँ। आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ रैशनलाइज करने से भी कैलकुलेशन उतना ही रहेगा जितना, क्योंकि ये 3 से तो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन उतना ही रहेगा जितना बिना रैशनलाइज किए करोगे। तो मैं यहाँ रैशनलाइज कर रही हूँ, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 3 0 हो जाएंगे, तो हम डिवाइड कर रहे हैं ये और फिर इंटू 10⁻³ लास्ट में कर देंगे, 1732 और है 1937, 1 से करेंगे 1732, डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। ठीक है, सबट्रैक्ट करते हैं, अब इसके टेबल में ये नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे, फिर वापस कर रहे हैं 1732, 1 से सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी फिर से हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं, फिर से 1 से जाएगा ये, डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए हम फिर से 0 लगा सकते हैं। अब इसको करके देखना पड़ेगा, 1732 इंटू क्या करें, इसके क्लोज लाना है, देखो जरा करके, 1732 ये आ रहा है 8 से 13856, 13856। वैसे तो अब हमें मिल गया आंसर क्योंकि यहाँ ऑप्शंस हैं, इसलिए हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन मैं एक डिजिट और निकाल लेती हूँ, अगर ऑप्शन में नहीं आता तो सबट्रैक्ट कर लें, फिर से 0 लगा सकते हैं, और ये कुछ 3 से जाएगा, नीचे का दिख नहीं रहा होगा, समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, 1183 समथिंग। ठीक है, इंटू 10⁻³ करना है हमें, मतलब डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे इंटू 10⁻³ है ना, 1.11836 ऐसा कुछ आएगा ये, इंटू 10⁻³ डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 118.36, 1131 है, 1118.36 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है फाइंड करना डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुलयनागिरी। तो सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन PF फाइंड करना है आपको। PF यहाँ फिगर देखेंगे इस ट्राइंगल में, FHP ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड इज बेस। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, और हमारे पास क्या है, ये है बेस है। ठीक है, बेस कितना है, 1937/2, तो बेस है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, B by H cos 60 इज बेस PH और हाइपोटेन्यूज है PF। cos 60 is 1/2, PH is same as GF and that is 1937/2, और PF हमें फाइंड करना है। PF को उधर ले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1937, और ये हमारा आंसर आ गया, PF is 1937 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में दिया है डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसमें से GI आपके पास है, मतलब हमें सिर्फ FG निकालना है, फिर ऐड करेंगे। तो FG फाइंड करना है ट्राइंगल AFG में,
ट्राइंगल ए एफ जी में आपको एफ जी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस आपके पास है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स tan थीटा, tan थीटा इज एफ जी अपॉन ए जी, tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 3 दैट इज एफ जी अपॉन ए जी। ए जी एफ जी हमें फाइंड करना है तो एफ जी को यहीं रखते हैं, ए जी अपॉन रूट 3। ए जी कितना है 1937 अपॉन 2, ठीक है, और रूट 3 एज इट इज, ठीक है, क्लियर इतना। इसमें से ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, कितना आया था 1937 अपॉन रूट 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। बताओ जरा कितना था, 118.36 किलोमीटर, इतना किलोमीटर, और ये अपॉन में 2, ठीक है। 1937 अपॉन रूट 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, बस हमें अपॉन 2 करना है। 2 5 2 9 18, कितना किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे ऑप्शंस में किलोमीटर में सब आंसर, मतलब हमें ये प्लस ये कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें फाइंड करना है एफ आई, एफ आई विल बी इक्वल टू एफ जी प्लस जी आई। एफ जी है 559.18 और जी आई कितना है, जी आई बताएं कितना है, 7816 मीटर, 7816 मीटर। तो उसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 7.816 किलोमीटर, ठीक है, 7.816। चलो प्लस कर दो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। $566.996, तो 567 अप्रोक्सीमेटली 567 के इक्वल है, ठीक है, 566.996, ठीक है, सही है। फोर्थ पार्ट में है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 फ्रॉम नंदा देवी। अगर मैन 7816 मीटर डिस्टेंस पे नंदा देवी से खड़ा हुआ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये जब सेम होते हैं तभी तो 45 डिग्री बनता है, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 7816 और बोल दिया कि मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, ठीक है। तो ये वैसे ही हो गया। नेक्स्ट पार्ट, इफ अ माइलस्टोन वेरी फार फ्रॉम मेक्स 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ मुल्यानागिरी माउंटेन। अब यहाँ से इसके टॉप से कोई एक माउंटेन है और वो कितने डिस्टेंस पे है, नहीं 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन, डिस्टेंस ऑफ माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन, तो ये भी हमें पता है tan 45 होता है 1 और यहाँ पर दिस अपॉन दिस, तो ये है 1930 अपॉन जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो ये भी हमें मिल गया 1930 है, 1930, ठीक है, 1930 मीटर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसमें है करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई सेल्स इज दैट genre engineering science that uses extensive utilization of wind energy to move a vessel in the seawater. The sky sails technology allows a towing kite to gain a height of anything between 100 meters to 300 meters. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back with the help of a telescopic mast that enables the kite to be raised properly and effectively. यहाँ तक में हमारा कोई काम की चीज़ नहीं थी। Sky sails figure, in figure sky sails technology is being used to move a vessel. By observing this figure answer the following questions. तो क्वेश्चन चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द लेंथ ऑफ रोप, फिगर दिया हुआ है, ये रोप है। द लेंथ ऑफ रोप ऑफ काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द वेसल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर आपको पुल करना है वेसल को एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो लेंथ ऑफ रोप कितनी होगी, एंड बी एट अ वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर, वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर और 600 मीटर ऑप्शंस है। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड इज बेस, और हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। एसी फाइंड करना है और हमारे पास पी है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है पी बाय एच। चाहे तो आप कॉसेक भी लगा सकते हैं, कॉसेक थीटा भी लगा सकते हैं और साइन थीटा भी लगा सकते हैं। मैं साइन थीटा से कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए। साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर upon hypotenuse. Sin 30 degree is 1/2, that is 200 by AC. So AC will be cross multiply करेंगे हम और हमें मिल गया AC 400 मीटर, ठीक है। Moving to next part, the length of BC. इसी में BC फाइंड करना है, मतलब बेस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है तो हम cos थीटा लगा देते हैं। cos थीटा इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज
हम निकाल चुके हैं. cos 30 degree is root 3 by 2, that is BC by 400. So BC will be root 3 by 2 as it is. 400 की साइड चेंज करेंगे, that is 200 root 3 मीटर. 200 root 3 मीटर इसमें है ऑप्शन सी करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इफ, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में इन्होंने दी हुई है वैल्यूज कुछ अलग. इफ BC is 15 मीटर, थीटा 30 डिग्री, फाइंड AB. AB फाइंड करना है, मीन्स परपेंडिकुलर फाइंड करना है. बेस हमें दिया हुआ है, P/H लगा देते हैं. थर्ड पार्ट के लिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan 30 इज 1 by root 3. सो AB विल बी 15 अपॉन रूट 3. 15 अपॉन रूट 3 यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है शायद, तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं. रूट 3 से रैशनलाइज करेंगे. रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3. सो AB विल बी 5 root 3 मीटर. इजी है तो बहुत. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इफ AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, अगर AB और BC सेम हो गए, मतलब परपेंडिकुलर और बेस सेम है, तो थीटा डायरेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 होता है. ठीक है. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इफ BC इक्वल टू 6, अब हम ले लेते हैं BC को 6 और थीटा 45 डिग्री. AC फाइंड करना है. अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये और ये सेम होते हैं 45 डिग्री के लिए. पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकाल सकते हो. AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 6 स्क्वायर, या आप 36 इंटू 2 या 72 जो लिखना चाहें. सो AC विल बी 6 रूट 2 मीटर. क्लियर है. Going to next question. We know that during vacation period, many people love to go out of city and gain some experience about historical and scientific values. Keeping in views, Mr. Ramlal decided to go somewhere out of the country and chosen the country USA. In the series of sightseeing, he has first chosen the place Sky Tower of Mexico City. Then he decided to stand on a building and wanted to see the Sky Tower. फिगर आपको दिया हुआ है पूरा. ये टावर है और मिस्टर रामलाल बिल्डिंग पे खड़े हैं. ठीक है. ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर इधर मिस्टर रामलाल 2.3 मीटर हाइट के. ठीक है. ये है बिल्डिंग एंड दिस इज टावर. Mr. Ramlal, whose height is 2.3 meter, stood on the top of a building and started to look at the top of Sky Tower. तो यहाँ से वो इसके टॉप को देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पर पैरेलल टू द ग्राउंड ले लिया मैंने, और ये भी पैरेलल टू द ग्राउंड ले लिया. The horizontal distance between Sky Tower and building. Sky Tower and building के बीच का horizontal distance है 120 मीटर. The angle of elevation of top and angle of depression of the bottom. ठीक है. टॉप से टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप कितना है 30 डिग्री, एंड नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ स्काई टावर है 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री. Looking into the above circumstances to give the answer of the following questions. First part पे हम करते हैं, what is the height of building excluding the height of Mr. Ramlala standing on it. Height of building excluding the height of Mr. Ramlala. रामलाल बोलेंगे कि रामलाला बोलेंगे? हाँ, रामलाल लिखा है. लाल एल नहीं है फर्स्ट पार्ट में. हाँ बोलो, रामलाल या रामलाला? रामलला. हमें इसकी हाइट को छोड़ के बिल्डिंग की हाइट बतानी है, तो बिल्डिंग की हाइट को मैं एक्स ले लूं. अच्छा, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल. अब हम इस ट्राइंगल में लगा दें tan 30 डिग्री, डायरेक्ट लगाते हैं. चलो, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर हुआ 2.3 प्लस एक्स अपॉन बेस हुआ 120.
डायरेक्ट सॉल्व करके x निकल जाएगा. tan 30 इज 1/√3 दैट इज 2.3 प्लस x अपॉन 120. 120 अपॉन √3 इज इक्वल टू 2.3 प्लस x. पहले रैशनलाइज कर लेते हैं इसको इंटू √3. √3 इंटू √3 हो गया 3. बाकी एज इट इज 3 4 12. 40 √3 इज 2.3 प्लस x. और हमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ x. x विल बी 40 √3 माइनस 2.3. सॉल्व कर लेते हैं. √3 इज 1.732. बाकी एज इट इज डेसिमल 3 प्लेस के बाद माइनस 2.3. बताओ माइनस 2.3 करने से कितना आ रहा है? 69.28 है ये माइनस 2.3 66.98 66.98 मीटर. हमारा आंसर आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर है 66.98 मीटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग हाइट ऑफ मिस्टर रामलाल. यहाँ पर रामलाल कर दिया है, यहाँ पर ए हटा दिया है. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग मतलब x प्लस 2.3 और x प्लस 2.3 तो हम निकाल चुके हैं. तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 40 √3. ठीक है, 40 √3 हमारा है ऑप्शन सी. थर्ड पार्ट में है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट ऑफ मिस्टर रामलाल टू द बेस ऑफ स्काई टॉवर. मिस्टर रामलाल और ये बेस मतलब हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, मैं इसको y ले लूँ. y हमें फाइंड करना है. इसी फिगर को ले लेते हैं हम. 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड इज बेस. तो हमें h फाइंड करना है और हमारे पास ये भी है, ये भी है. मैं b/h वाला ले लूँ. cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री इज b अपॉन हाइपोटेन्यूज y लिया हमने. cos 30 इज √3/2. So y will be 2 into 120 upon √3 that is 240 upon √3. आंसर में क्या दिया है? इसी फॉर्म में दिया है. रैशनलाइज करके दिया है तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं. 240 अपॉन 3 इंटू √3. √3 इंटू √3 3 8 24. तो आंसर आ गया 80 √3. ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर है 80 √3. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्थ पार्ट लेते हैं हम. Distance from the eye of Mr. Ramlal to the top of sky tower along the line of sight. मतलब ये हमें फाइंड करना है. इसको z ले लूँ मैं. z हमें फाइंड करना है. अब हमारे पास क्या क्या है? ये 120 मीटर है और z हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आ जाए. ये वाला ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस. थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड इज बेस. बेस हमें दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. b और h से रिलेशन हो गया cos 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos 60 इज 1/2. सो z विल बी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 240 मीटर. फोर्थ पार्ट भी हो गया. फोर्थ पार्ट का 240 मीटर है. ऑप्शन डी करेक्ट. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट. हाइट ऑफ स्काई टॉवर. फिफ्थ पार्ट हाइट ऑफ टावर पूरा बताना है आपको. तो यहाँ से यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं. मतलब हम ये निकाल रहे हो प्लस कर देंगे. तो ये निकालने के लिए इसी ट्राइंगल में आ जाए. इसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमारे पास है p/b 10 60 लगा देते हैं. तो फिफ्थ पार्ट के लिए 10 60 लगा के फिफ्थ पार्ट 10 60 डिग्री इस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है. x y z ले लिया, w ले लें. चलो w अपॉन 120. 10 60 इज √3. सो w विल बी 120 √3. और यहाँ से यहाँ तक 40 √3 था, ये हमने निकाला था. तो यहाँ से यहाँ तक 40 √3, यहाँ से यहाँ तक 120 √3. तो जो रिक्वायर्ड हाइट है वो कितनी हो गई? 40 √3. तो यहाँ से यहाँ तक था और ये है 120 √3. दैट इज 160 √3 कॉमन लेके 40 प्लस 120. ठीक है, इसका आंसर आरडी में कुछ अलग दिया हुआ है. फिफ्थ पार्ट का इन्होंने ऑप्शन बी दिया हुआ है. इसका आंसर नहीं, फिफ्थ का ए दिया हुआ है इन्होंने. हमारा आंसर आ रहा है डी. हमारा आंसर बिल्कुल सही है. 160 √3 इज रिक्वायर्ड हाइट ऑफ स्काई टावर और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी.
Moving to next question. A helicopter lifts up 1000 feet over an island and spots a swimmer that needs to be rescued. Using a distant landmark, the helicopter pilot determines the angle of depression. फर्स्ट पार्ट में पूछा है एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस व्हाट विल बी द इफेक्ट. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर इंक्रीज होगा, अभी यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ ये आइलैंड, ये स्विमर और ये डिस्टेंस है हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस है 1000 फीट. ठीक है, तो हम इसमें समझते हैं, इसमें ऑप्शंस हैं. इन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस, ये थीटा इंक्रीज होगा. तो हम इसको समझते हैं, थीटा इंक्रीज होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. ये आपका आइलैंड है, इधर स्विमर है, ठीक है, और ये हमारा थीटा है. अब थीटा अगर इंक्रीज होता है तो थीटा दो तरह से इंक्रीज हो सकता है, या हेलीकॉप्टर की पोजीशन चेंज हो या स्विमर की पोजीशन चेंज हो. तो हम दोनों समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हेलीकॉप्टर है, सेकंड और थर्ड पार्ट ऑप्शंस में स्विमर है. तो अगर हम हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाए तो क्या होगा, सपोज हेलीकॉप्टर वर्टिकली अप चला गया तो ये एंगल हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया. ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही नीचे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल होता है. पहले एंगल सपोज ये था और फिर उसके बाद ये एंगल ये हो गया. तो देख सकते हो कि एंगल इंक्रीज हो गया. ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर वर्टिकली अप गया तो एंगल इंक्रीज हो गया, और वर्टिकली डाउन जाता तो एंगल डिक्रीज हो जाता. सपोज वो नीचे आया, अगर वो नीचे आया तो ये एंगल और ये हमारा एंगल यहाँ पर होगा, तो ये कम हो जाएगा. तो ओरिजिनली हमारे पास यहाँ था, जब हेलीकॉप्टर ऊपर गया तो एंगल बढ़ गया, और हेलीकॉप्टर नीचे आया तो एंगल कम हो गया. ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब इंक्रीज होगा, जब हेलीकॉप्टर गेट्स फर्दर फ्रॉम द आइलैंड. ठीक है, हेलीकॉप्टर दूर जा रहा है तो एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये सही है. फिर सेकेंड, अगर हेलीकॉप्टर गेट्स क्लोजर टू द आइलैंड तो एंगल कम हो गया, तो ये तो नहीं है. नेक्स्ट है स्विमर, यहाँ पे H मैंने हेलीकॉप्टर के लिए लिखा है, S फॉर स्विमर. स्विमर गेट्स क्लोजर टू द आइलैंड. अब हम स्विमर की पोजीशन चेंज करते हैं. ओरिजिनली आपके पास ये फिगर है आइलैंड स्विमर, ठीक है, और ये एंगल ओरिजिनल एंगल है. अब स्विमर अगर पास में आता है तो क्या होगा, पहले हमारा ये जो एंगल है वही एंगल है. ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही होते हैं. तो जब स्विमर पास में आया, सपोज स्विमर यहाँ आ गया, तो ये एंगल हमारा बन गया ये एंगल, और ये एंगल बन गया. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ. तो इंक्रीज हुआ जब वो स्विमर क्लोज आ गया, ये भी सही है ऑप्शन. अगर स्विमर दूर जाता तो, अगर स्विमर दूर जाता मैम, एक में इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होएगा ही, है ना. स्विमर अगर दूर गया तो ये एंगल कम हो गया. ठीक है, तो अब दो ऑप्शन इसमें सही है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्विमर्स डिस्टेंस, लिख नहीं रही हूँ मैं, हाँ यहाँ पे आपको सामने दिख ही जाएगा. हाउ डज स्विमर्स डिस्टेंस फ्रॉम द आइलैंड चेंजेस एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज हाफ्ड फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री. अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हम 60 डिग्री से 30 डिग्री कर दें तो हम यहाँ पर आ जाए इसी फिगर में. चलो बना लेते हैं फ्रेश फिगर. सेकेंड पार्ट में बोला है ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये 60 डिग्री था और ये 60 डिग्री. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि स्विमर पास में आ गया और कितना बन गया एंगल, 30 डिग्री. एंगल, ये एंगल 30 डिग्री थोड़ी हुआ, गलत हो गया, बढ़ गया इधर, दूर जाएंगे. ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन है 60 डिग्री, स्विमर यहाँ है. अब 30 डिग्री एंगल करने के लिए तो ऐसे जाएगा. ठीक है, स्विमर ऐसे जाएगा इस तरफ, स्विमर की नई पोजीशन, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री. पूछा गया है हाउ डज द स्विमर्स डिस्टेंस फ्रॉम आइलैंड चेंजेस. स्विमर का डिस्टेंस पहले x था सपोज, और अब डिस्टेंस y हो गया. ठीक है, जब एंगल 60 से 30 हुआ तो स्विमर का डिस्टेंस हमें बताना है कि कैसा चेंज हुआ. इतना समझ में आ गया. तो हम लेते हैं इसमें h हाइट तो सेम है 1000 फीट, ये तो दोनों में सेम है, तो tan 30 और tan 60 लगाते हैं. पहले था tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये 60 डिग्री था पहले, 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 इज √3. तो आपके पास यहाँ से आ गया x इज 1000 अपॉन √3.
फिर हम tan 30 डिग्री लगाते हैं. tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर तो सेम है अपॉन बेस. अब हमारा हो गया y. tan 30 डिग्री 1/√3. सो y विल बी 1000 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई. ये इधर. अब y को रिलेट करना है हमें x से, तो y अपॉन एक्स कर लो चाहो. चलो y अपॉन एक्स कर लेते हैं. y है 1000 √3 अपॉन x है 1000 अपॉन √3. तो अपॉन ऊपर गया, ये कैंसिल 3 टाइम्स, मतलब y इक्वल टू 3x. तो जब एंगल 60 से 30 हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया, x से 3x. ठीक है, क्लियर. तो ऑप्शंस में ऑप्शन सी, द स्विमर्स डिस्टेंस फ्रॉम आइलैंड इंक्रीजेस 3 टाइम्स. ठीक है, स्विमर का डिस्टेंस 3 टाइम्स इंक्रीज होगा. थर्ड तो ऐसे ही ओरल कर लेता था मैं. फॉर विच एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ द हेलीकॉप्टर एंड स्विमर्स विल बी एट सेम डिस्टेंस. हेलीकॉप्टर का डिस्टेंस और स्विमर का डिस्टेंस कितने एंगल पे सेम होता है, जब ये एंगल 45 डिग्री होता है. ठीक है, ये तो हर में केस स्टडी वाले हर क्वेश्चन में एक पार्ट ये दे देते हो 45 डिग्री वाला. नेक्स्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. फोर्थ पार्ट में है, लेट द स्विमर स्टार्ट आउट 1019 फीट फ्रॉम द आइलैंड. आइलैंड से 1019 फीट दूरी पे स्विमर ने स्टार्ट किया. इफ ही स्विम्स हाफ द डिस्टेंस, अगर उसने स्विम किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा. चलिए हम करते हैं फोर्थ पार्ट. लेट द स्विमर स्टार्ट आउट 1019 फीट फ्रॉम द आइलैंड. तो स्विमर ने स्टार्ट किया 1019 फीट फ्रॉम द आइलैंड. आइलैंड से इतने डिस्टेंस पे स्विमर ने स्टार्ट किया. इफ ही स्विम्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर उसने आधा ही डिस्टेंस कवर किया होता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता. तो पहले वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, अगर स्विमर ने इतने फीट डिस्टेंस से स्टार्ट किया होता, ये तो हमें दिया हुआ ऑलरेडी. स्विमर ने अगर इतने डिस्टेंस से स्टार्ट किया होता तो tan थीटा हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर उसने हाफ डिस्टेंस से स्टार्ट किया, इफ ही स्विम्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अगर उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया होता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता. ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला था, इसका कोई काम नहीं है. अभी हम सीधा हाफ ले लेते हैं. ये जो एंगल हमें फाइंड करना है ये ले लेते हैं. ठीक है, मतलब ये एंगल. ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1019 अपॉन 2, और अपॉन 2 पर चला जाएगा 1000 अपॉन 1019 अपॉन 2 पर चला गया. दैट मीन्स 2000 अपॉन 1019. कितना आ रहा है डेसिमल में, ये 1.96. तो हमारे पास ये एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब थीटा कैसे निकालें, आपको क्या क्या थीटा याद है. tan 30 डिग्री याद है. tan 30 डिग्री होता है 1/√3, दैट इज 1 अपॉन 1.732. इसको डेसिमल में निकालोगे तो कितना आएगा, एक बार निकालो जरा, निकाल के बताओ जल्दी से मुझे कितना आ रहा है. 0.55 कुछ आएगा, 557. चेक करो एक बार, इसको करेक्ट कर लेना. 577 ही है ना, एक बार चेक कर लो. हाँ, तो अब हमें ये मिल गया कि ये है किसके क्लोज है, 1.732 के. हमारे जो ऑप्शंस हैं, बुक में ऑप्शंस दिए नियरली 30 डिग्री, नियरली 45 डिग्री. चलो हम ऑप्शन देखते हैं. नियरली 30 डिग्री, नियरली 45 डिग्री, नियरली 60 डिग्री और नियरली 90 डिग्री. तो कंफर्म है कि क्या क्या नहीं हो सकता. 45 डिग्री तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 45 डिग्री के लिए ये 1000 है तो ये भी 1000 होना चाहिए. tan 90 नहीं हो सकता, क्योंकि tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, वो भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शंस हमारे 30 डिग्री या 60 डिग्री में से हो सकते हैं. 30 डिग्री हमारा है 0.577 और 60 डिग्री है 1.732. तो इसके क्लोज है. ठीक है, 1.96 इसके क्लोज है, तो इसका आंसर नियरली 60 डिग्री होगा. नियरली 60 डिग्री. अब एक चीज़ और, यहाँ पर हमारे जो आरडी में आंसर दिया है वो ऑप्शन ए दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं क्वेश्चन को फिर से. क्वेश्चन में बोला लेट द स्विमर स्टार्ट आउट 1019 फीट फ्रॉम द आइलैंड. तो इतने डिस्टेंस से उसने स्टार्ट किया. अब बोला है इफ ही स्विम्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस. तो अब हमने क्या लिया था कि उसने अगर इतना डिस्टेंस ना लेके अगर हाफ डिस्टेंस कवर किया होता तो हमारा आंसर आता 60 डिग्री. अगर हम ये समझें कि उसने स्विमर ने स्टार्ट किया
और हाफ डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाता है ये 1019 प्लस 1019 अपॉन 2, इतना डिस्टेंस हो जाता। अगर हम वो लेते, यहाँ पर एक्चुअली में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो अब आप इंग्लिश में, अब आप इंग्लिश पढ़ते हैं अच्छे से इंग्लिश, हम तो मैथ्स के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, तो इंग्लिश में आप देखें, उसको समझें कि क्या दिया है, कहाँ से वो जा रहा है, यहाँ से आगे जा रहा है या यहाँ से पीछे जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये आपको समझने की, क्यों यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहा है या यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो लगता था ऐसा है, क्वेश्चन जो पढ़ के हमें समझ में आया वो यही लगता है कि स्विमर ने इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अगर वो हाफ डिस्टेंस कवर करता तो कितना एंगल होता, तो हमारा एंगल है 60 डिग्री, नियरली 60 डिग्री। एग्जैक्ट फिर भी नहीं हमें मिलेगा, क्योंकि इसको एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको लॉग टेबल यूज करनी होती है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो नियरली हमारा 60 डिग्री आंसर आ गया, फाइनल आंसर। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि वो अगर आगे जा रहा है तो क्या होता, तो हम देख लेते हैं क्या होता। तो हमारा एंगल कितना होता, बेस कितना होता, पहले ये निकालते हैं। बेस हमारा होता 1019 प्लस 1019 अपॉन 2, ठीक है, इतना गया प्लस हाफ उतने का ही। 1019 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। तो ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर 1000 और बेस है 1019 इंटू 3 अपॉन 2 पर गया। इसको हमने डेसिमल में निकाला, कितना आ रहा अपना 1.96, तो इसमें था 0.5 एग्जैक्ट आया है। नहीं, इसका आंसर आ रहा था 0.65। ठीक है, तो ये किसके क्लोज है, इसके 30 डिग्री के, तो इसलिए वहां पे जो आरडी में आंसर लिखा हुआ है ना, वो नियरली 30 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि वो ये होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th पार्ट में है, हाउ वुड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी अफेक्टेड। तो पहले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लेते हैं, ये आपका आइलैंड स्विमर और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे अफेक्ट होगा, इफ द हेलीकॉप्टर लेफ्ट इट्स इनिशियल पोजीशन एंड मूव्ड वर्टिकली अप। अब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, हेलीकॉप्टर ऊपर गया, ठीक है, ये नई पोजीशन, तो ये एंगल ऑफ, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहले ये था, अब ये हो गया, तो इंक्रीज हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग TV tower was built in 1988 and is located in Pitampura, Delhi. It has an observation deck. Observe the picture given below. Observe करें. The TV tower stands vertically on the ground. ठीक है, this stands vertically on the ground. From a point A on the ground, the angle of elevation of top of tower, point B. Point B के लिए angle of elevation है 60 degree. There is a point C on the tower which is 78 meter above the ground. C point है 78 meter above the ground. The angle of elevation of point C from A is 30 degree. This angle is 30 degree. Draw a well labeled diagram figure based on the information. Figure हमारा बन गया है. Find the height of tower. Total height find करनी है हमें, ये हमें find करना है. एंड डिस्टेंस ऑफ टॉवर फ्रॉम पॉइंट ए, और ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम एक को एक्स ले लें, एक को वाई ले लें, इस पूरे को वाई ना लेके ये वाई ले लेते हैं, फिर आगे वाई प्लस 78 कर देंगे। ठीक है, तो हमें फिगर बहुत इजी है, तो एक्स और वाई फाइंड करना है। तो tan 60 लगा दें पहले। tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर हमारा है वाई प्लस 78 और बेस है एक्स। ठीक है, tan 60 में वाई प्लस 78 अपॉन एक्स। tan 60 इज √3, सो √3x इज y प्लस 78। इसको यहीं पे होल्ड कर देते हैं। अब हम 30 डिग्री लेते हैं। tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले ये करना चाहिए था, इससे x आ जाता। 1 अपॉन √3 इज 78 अपॉन x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ गया 78 √3, ये आंसर आ गया 78 √3। इसमें पुट कर देंगे √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू y प्लस 78, सो 78 इंटू 3 इज इक्वल टू y प्लस 78 माइनस 78 करना है। 78 कॉमन ले लेती हूँ, 3 - 1 हो जाएगा 2, बाकी कैलकुलेशन आप जैसा चाहें। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगी 156 प्लस 78, यहाँ से मिल जाएगा हाइट ऑफ टावर। ठीक है,
तो इसका आंसर है 234 मीटर टोटल हाइट ऑफ टॉवर एंड डिस्टेंस ऑफ टॉवर फ्रॉम पॉइंट इज 78√3 मीटर.